नमस्कार। तो अब हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अपने तीसरे पाठ के बारे में। ठीक है, तीसरे पाठ का नाम क्या है? अ साइलेंट रेवोल्यूशन। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड की अंग्रेजी की जो पाठ्य पुस्तक है, पैनोरमा, इंग्लिश की क्लास 9th बिहार बोर्ड बुक पैनोरमा पार्ट 1, उसका जो प्रोज सेक्शन था, यानी जो गद्य भाग था, उसका हमने 2 अध्याय समाप्त हो गया है। अब तीसरे पर आते हैं। तीसरे का शीर्षक क्या है? तीसरे का शीर्षक है अ साइलेंट रेवोल्यूशन। दिख रहा होगा, ठीक है। ये है क्या? बेसिकली एक लेख है जो कि हिंदुस्तान टाइम्स में छपा था। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। लेख क्या होता है? अखबार पढ़ते हैं ना, वहीं अखबार में एक कटआउट छपा हुआ था, उसी का है, उसी से ये लिया गया है इसमें, इस बुक में। तो आइए चलते हैं, और जितने भी वर्ड मीनिंग है मैंने लिख कर रखे हैं, ये सब जितना भी है, और नीचे भी है बहुत सारा, अगले पन्ना पर भी है। जिसको भी चाहिए होगा वो लिख सकता है। अभी हम दिखा दे रहे हैं, अभी एक बार यहाँ डिजिटल तक है। ठीक है, कोई लिखना चाहे तो वीडियो को रोक कर पॉज करके अभी ही लिख सकता है। ठीक है, अब डिजिटल के आगे देखिए, ये हो गया, ये कवरेज एरिया बिगिनर जितना भी है, और बाकी का ये रहा अभी के लिए। ये वाला इस पन्ने पर है, ठीक है, अगले पन्ने पर भी है। पहले इतना लिख लीजिएगा, उसके बाद आते हैं हम लोग पाठ पर। तो पाठ जो है उसका मैंने खुद से भी अनुवाद किया है, पूरे पाठ का मैंने खुद से अनुवाद किया है। हाँ, उसमें गूगल ट्रांसलेट का भी बहुत सहायता मैंने ली है, लेकिन पूरा छाप नहीं दिया है वहीं। ठीक है, तो मैंने लिख कर भी रख दिया है, पूरे पाठ को ट्रांसलेटेड अनुवाद कर दिया है मैंने। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पर डायरेक्ट पाठ पर, वो भी दिखा देंगे हम। ठीक है, अ साइलेंट रेवोल्यूशन। आप भी अपनी पुस्तकें खोल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर है ही। दिस इंटरेस्टिंग पीस, इंटरेस्टिंग मतलब क्या होता है? आपने जो शब्द लिखे हैं वहाँ से भी मिल जाएगा, नहीं तो हम भी बता देते हैं। इंटरेस्टिंग मतलब देखो, रोचक या रोमांचक या दिलचस्प। पीस मतलब यहाँ पर चीज़ नहीं है, यहाँ पर है कृति, रचना। ठीक है, कृति या लेख। कृति मतलब कुछ काम जो आप करते हैं। दिस इंटरेस्टिंग पीस पब्लिश्ड मतलब प्रकाशित, छपाया यहाँ पर है, इन द हिंदुस्तान टाइम्स पटना एडिशन, टॉक्स अबाउट वन ऑफ द लेटेस्ट एंड वेरी पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नोन एज SMS। तो यह रोमांचक कृति या यह दिलचस्प कृति या यह रोचक कृति, जिसे कि जो कि हिंदुस्तान टाइम्स में छपा था, प्रकाशित हुआ था, पटना एडिशन। एडिशन मतलब क्या होता है? संस्करण। ठीक है, हम याती जो पाठ था उसमें बताए हैं एडिशन, एडिटर हो, एडिशन में और कंपाइल में क्या अंतर होता है उसमें बताए भी थे। एडिटेड एंड कंपाइल्ड एक शब्द आया था, उसमें बताए भी थे। तो पटना संस्करण, हम लोग जानते हैं कि कोई भी अखबार होता है तो उसका बहुत सारा संस्करण निकलता है, हर राज्य के लिए अलग अलग ना होगा। तो क्या, अगर तुम ही सोचो कि अगर कोई दिल्ली का खबर सुना रहा है मुंबई में, है ना, पटना का खबर है, बिहार राज्य के लिए भी एक चाहिए कि भैया वहाँ पे जितनी भी खबरें हैं वहाँ पर जाएं। अब कोई दिल्ली का निवासी का है, पटना का खबर सुनना चाहेगा डेली, उसको क्या होगा कि भैया वो अपना राज्य का सुने, अपने स्टेट का सुने, या अपने जो यूनियन टेरिटरी है उसका। तो टॉक्स अबाउट मतलब बात करता है। वन ऑफ द लेटेस्ट मतलब नवीनतम में से एक। लेटेस्ट मतलब क्या होता है? नवीनतम। जितने भी शब्द दिए हैं सबका मीनिंग हम लिख भी दिए हैं, और जिसका नहीं लिखे हैं उसका बता भी दे रहे हैं, और ट्रांसलेट जो किए हैं वो भी दिखा देंगे कुछ देर में।
एंड वेरी पॉपुलर, बहुत लोकप्रिय मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, संवाद, ठीक है, संचार। संवाद मतलब बातचीत, बातचीत को ही कम्युनिकेशन कहते हैं। नोन एज SMS। तो यह रोमांचक कृति जिसे हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित किया गया था, एक नवीनतम और अत्यंत लोकप्रिय संचार के माध्यम SMS के बारे में बात करती है। दिस पीस हैज़ बीन रिटन बाय कुणाल वर्मा। यह कृति कुणाल वर्मा द्वारा रचित है या लिखी गई है, ठीक है। तो जो हमने ट्रांसलेट किया है उसको भी दिखा देते हैं। हो गया है, देखो ये है, उसको ये है, यह रोमांचक कृति या यह रोचक कृति। रोमांचक तो यहाँ पर सही नहीं बैठेगा, यह रोचक सही होगा। हिंदुस्तान टाइम्स पटना संस्करण में प्रकाशित नवीनतम में से एक और बहुत ही लोकप्रिय संचार के माध्यम जिसे कि SMS के नाम से जाना जाता है की बात करती है। यह कृति कुणाल वर्मा के द्वारा रचित है। हम आशा करते हैं कि आप देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे, और लिखना कोई चाहे तो लिख भी लिया होगा, पर इसका ये हुआ, ठीक है। अब पाठ का नाम क्या है, अ साइलेंट रेवोल्यूशन। साइलेंट मतलब क्या होता है, शांत, मौन। रेवोल्यूशन मतलब क्रांति। तो एक ऐसा क्रांति जिसमें शोर शराबा नहीं हुआ। तो ये कौन सी क्रांति की बात की जा रही है? क्या वो क्रांति है जिसमें लोग रोड पर आते हैं, जुलूस निकालते हैं सरकार के खिलाफ? तो नहीं, क्रांति वैसे नहीं होती है। क्रांति हर क्षेत्र में हो सकती है। जैसे में मान लो कि भैया उस्ताद बिस्मिल्लाह खां से पहले शहनाई बजती थी ना, लेकिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई में क्रांति ला दी। शहनाई को उन्होंने विश्व मंच पर पहुंचा दिया, है कि नहीं। अन्य उदाहरण मिल जाएंगे आपको, बहुत फिल्म, सचिन तेंदुलकर है, धोनी साहब है, और भी अनेक फील्ड में, फुटबॉल में हमारे कैप्टन सुनील छेत्री, ठीक है। तो क्रांति सिर्फ लोगों के द्वारा नहीं की जाती है, क्रांति एक इंसान भी कर सकता है, कोई चीज भी कर सकती है, ठीक है। तो अभी हम लोग पाठ जब पढ़ेंगे तब जानने वाले हैं कि कौन सी क्रांति की बात की जा रही है, ठीक है। तो आते हैं पाठ पर। इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है कुणाल वर्मा जी ने। और ये जो है दोनों, वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस दिस क्वेश्चन। अपने छोटे समूह बनाइए और इन जो सवाल है इस पर बातचीत कीजिए, इस पर विचार विमर्श कीजिए। क्या है, हाउ डू यू सेंड योर मैसेजेस टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। आप अपने दोस्तों एवं मित्रों एवं संबंधियों को किस प्रकार संदेश भेजते हैं? तो आजकल तो पत्र नहीं है, ना ही कबूतर सिस्टम है, तो कबूतर उड़ा दो और लेकर पहुंच जाएगा। आजकल क्या है, आजकल है व्हाट्सएप, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, फ़ोन है, ऐसे ना हम लोग संदेश पहुंचाते हैं। अब पत्र को लिखने नहीं जाते हैं। दूसरा, हैव यू एवर सेंट एन SMS। आप बातचीत कर सकते हैं, हम सिर्फ बता रहे हैं। हैव यू एवर सेंट एन SMS, क्या आपने कभी SMS भेजा है? हमने तो भेजा है, आपने भी जरूर भेजा होगा 1-2 बार। हाउ डिड यू राइट योर मैसेज, आपने अपने संदेश को कैसे लिखा? कैसे का लिखा? मोबाइल फ़ोन पर लिखा? आज तो देखो, मेरे हिसाब से ना एक हम बात बताते हैं, मेरे को पता नहीं अभी भी लगता है कि इस जो ये पाठ है, इस पाठ को इस पुस्तक में अपडेट किया जाना चाहिए। ये SMS का बात करता है और SMS को एक बहुत क्या बोलते हैं, पॉपुलर मीन्स बता रहा है, परंतु आज के दिन में यदि देखो तो SMS उतना महत्व तो नहीं रखता है। आज क्या है, आज तो इंटरनेट है। आज से 10 साल पहले थोड़ा सा ठीक भी था। तो हमको अभी भी समझ नहीं आता है कि भैया ये जो बिहार बोर्ड है, जो इसकी कमेटी है, अभी तक क्यों ये पाठ को डाल कर रखी। इसके बदले में किसी और को लाना चाहिए, इंटरनेट के बारे में डाल देते यहाँ पर तो और अच्छा रहता। पता नहीं के ऊपर ये डाले हैं लोग। आपने अपने संदेश को कैसे लिखा है? तो स्मार्टफोन पर लिखा है भैया, टाइप करके। हाउ डिड यू सेंड इट, और कैसे सेंड इट किया? उसमें ऑप्शन आता है सेंड का, भेज देते हैं, और क्या, ठीक है। अब आते हैं पाठ पर। Short Messaging Service or SMS was conceived as a part of the Global System for Mobile Communication (GSM) digital standard.
शब्द जो है, तो एसएमएस को एसएमएस भी लिख सकते हो, लेकिन यदि तुम हिंदी करो तो इसका हो जाए शॉर्ट, मतलब क्या होता है छोटा या लघु। मैसेजिंग मतलब संदेश, और सर्विस मतलब सेवा। तो ये क्या हो गया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, एसएमएस का हिंदी अगर करना चाहो तो लघु संदेश सेवा। कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट मतलब होता है कल्पना की गई। देखो हम लिख कर भी रखे होंगे। कॉन्सेप्ट मतलब ध्यान में लाना या कल्पना करना। तो एसएमएस की कल्पना जो है एक एज अ पार्ट, एक भाग के रूप में, किसके भाग के रूप में, जीएसएम। जीएसएम क्या है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। जीएसएम, जीएसएम यानी जो, अब इसका अगर हिंदी करो तो भैया जीएसएम भी लिख सकते हैं हम लोग, नहीं तो ये हो जाएगा ग्लोबल सिस्टम मतलब वैश्विक प्रणाली या वैश्विक तंत्र, वैश्विक पूरा विश्व में फैला हुआ। तो ये हो जाएगा मोबाइल संचार का वैश्विक प्रणाली, मोबाइल संचार की वैश्विक प्रणाली। डिजिटल स्टैंडर्ड, डिजिटल सब कोई समझता है। डिजिटल तो यार आजकल हमको लगता नहीं है कि इतना हमको समझाने की ज़रूरत है, डिजिटल के बारे में सब कोई जानता है। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब मानक, कोई मापदंड, ठीक है ना, तो उसको स्टैंडर्ड कहते हैं। हम लोग नहीं बोलते हैं भैया ये स्टैंडर्ड है। जैसे जाओगे तो क्लास को स्टैंडर्ड भी बोला जाता है, स्टैंडर्ड 9th, मतलब ये 9वीं कक्षा के लिए मापदंड है, ठीक है। तो अभी जितना, तो अभी इसका हिंदी क्या हो गया, देखो हम लिख कर रखे हैं। एसएमएस या लघु संदेश सेवा की कल्पना जीएसएम यानी मोबाइल संचार की वैश्विक प्रणाली डिजिटल मानक के भाग के रूप में की गई। तो एसएमएस की कल्पना जो है इस तरह की गई थी कि एक टाइम पर जो पूरा ग्लोबल सिस्टम है उसका भाग बन जाएगा, ठीक है, उसका भाग बन जाएगा। जो ये जीएसएम है डिजिटल स्टैंडर्ड का, डिजिटल स्टैंडर्ड मतलब बता चुके हैं, डिजिटल मापदंड, डिजिटल मानक मतलब इंटरनेट से संबंधित डिजिटल, सब कोई समझता है, बताने की जरूरत नहीं है मेरे को। तो उसकी एसएमएस की कल्पना ऐसे की गई थी कि ये पूरी दुनिया में एक दिन फैलेगा। इट इज द एबिलिटी टू सेंड एंड रिसीव टेक्स्ट मैसेजेस। एबिलिटी मतलब क्षमता, सेंड भेजना, रिसीव प्राप्त करना या लेना, टेक्स्ट यानी टेक्स्ट मतलब होता है कोई पाठ, यहाँ पर होगा कोई लेख या कुछ लिखा हुआ। मैसेजेस संदेश, अल्फा न्यूमेरिक मतलब जिसमें अल्फा न्यूमेरिक, देखो यहाँ पर मतलब दिया हुआ है, अल्फा न्यूमेरिक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है जिसमें लेटर्स एंड नंबर दोनों हो, जिसमें अक्षर और अंक दोनों हो, यानी अक्षरांकीय। हम सब जो भी बोले हैं ये अक्षरांकीय, ये हमने वर्ड मीनिंग में भी लिख कर रखा है। देखो कंसिस्टिंग ऑफ बोथ लेटर्स एंड नंबर्स, अक्षरांकीय। तो आपने अगर लिख लिया है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं हम जो बोल रहे हैं। एबिलिटी मतलब योग्यता या क्षमता या सामर्थ्य। तो जो एसएमएस है वो क्या है, एसएमएस एक क्षमता है, एसएमएस एक क्षमता रखता है अपने पास किस चीज़ का, टू सेंड मैसेजेस जो है संदेश भेजने और प्राप्त करने का, कौन से फॉर्म में कि तो अल्फा न्यूमेरिक यानी अक्षर और अंक के फॉर्म में एक मोबाइल फोन पर, यह एक क्षमता है। एसएमएस लाइक ईमेल इज स्टोर, एसएमएस ईमेल की तरह एक स्टोर है, एक भंडार गृह है, एक मतलब स्टोर सब कोई समझता है। एंड फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड मतलब होता है, नहीं बोलते हैं कि मैसेजेस भैया फेक मैसेज फॉरवर्ड मत करो। आजकल तो यार जितना भी ये शब्द है सब कोई समझता होगा। तो मैसेज फेक मैसेज फॉरवर्ड मत करो, मतलब आगे मत बढ़ाओ उसको, किसी दूसरे के पास मत भेजो। सर्विस, फॉरवर्ड सर्विस में यानी इसकी हिंदी क्या होगी, इसकी हिंदी होगी अग्रिम सेवा, आगे बढ़ाने वाली सेवा। दैट यूटिलाइजेस मतलब उपयोग करना। गेटवे मतलब प्रवेश द्वार। टू सेंड मैसेजेस फ्रॉम सेंडर्स टू रेसिपिएंट्स, यानी हिंदी हम देखते हैं जो ये क्या था, ये था यह एक मोबाइल फ़ोन पर टेक्स्ट संदेश यानी अक्षरांकीय भेजने एवं
प्राप्त करने की क्षमता है। एसएमएस ईमेल की तरह एक भंडार एवं फॉरवर्ड सेवा है जो कि प्रवेश द्वारों का उपयोग करके संदेशों को प्रेषक से प्राप्तकर्ताओं तक पहुंचाती है। सेंडर यानी जो भेजने वाला है, जो प्रेषक है, से रेसिपिएंट्स यानी जो प्राप्त करता है उसको उस तक पहुंचाती है। कैसे पहुंचाती है? तो प्रवेश द्वारों का उपयोग करके और स्टोरेज का उपयोग करके ये संदेश को आगे बढ़ाती है, जहाँ पर पहुंचना चाहिए वहाँ पर पहुंचाती है। ठीक है, पहला समझ रहे होंगे लोग। इसके बाद however messages are not sent directly from the sender to the receiver but are routed through a short messaging service center run by the service provider। ठीक है, however मतलब हालांकि संदेश जो है वो सीधे तौर पर सेंडर यानी प्रेषक से रिसीवर तक यानी प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंचते हैं, बल्कि एक SMSC शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर यानी लघु संदेश सेवा केंद्र के जरिए पहुंचते हैं। मतलब डायरेक्ट नहीं पहुंचते हैं। आपने डायरेक्ट भेजा, आपने कुछ संदेश भेजा, इसमें सब कुछ जानता है कि भैया आप पहले भेजेंगे तो वो कंपनी के स्टोरेज में जाएगा, तो कंपनी फिर वहाँ से उसको फॉरवर्ड करती है। तो डायरेक्ट नहीं है, ये नहीं कि आपने भेजा तो पहुंच गया दूसरा के फ़ोन पर, नहीं, बीच में कुछ है जो कि पहुंचाएगा। समझ में आया? मान लो ऐसे ही ना कि जहाँ भी लंबी लंबी दूरी जाना रहता है, जब बहुत लंबी दूरी पर जाना रहता है तो आप एक जगह भरवाते हैं टंकी में अपना पेट्रोल, तो दूसरी जगह थोड़ा ना पहुंच जाते हैं, नहीं ना, बीच में कहीं फिर से डलवाते हैं तेल। वही वाला हाल है। तो ये डायरेक्ट नहीं पहुंचता है, एक जगह कंपनी उसको रोक देती है, स्टोर करती है, फिर आगे बढ़ा देती है जहाँ पर पहुंचना है उसको। This ensures that the message is delivered at the destination mobile even if it is switched off or out of the coverage area। Ensures मतलब सुनिश्चित करना, रूटेड मतलब होता है भेजना या अन्य माध्यम से कराई जाती है। एक रूट दे दिया जाता है, एक मार्ग दे दिया जाता है, एक पथ दे दिया जाता है, तो भैया इस पथ से होकर तुमको जाना है। ये सुनिश्चित करता है कि जो संदेश है वो डिलीवर यानी पहुंच गया है या वितरित कर दिया गया है एट द डेस्टिनेशन मोबाइल, जो गंतव्य मोबाइल है जहाँ पर पहुँचना चाहिए वहीं पर पहुँच जाए। इवन इफ अगर ऐसा भी हो, भले ही मोबाइल अगर बंद भी हो या कवरेज क्षेत्र के बाहर भी हो, क्योंकि मोबाइल अगर बंद रहेगा तो एसएमएस नहीं पहुँचेगा। लेकिन ये क्या करता है, तो ये अगर मोबाइल बंद है तो भी ये सुनिश्चित करता है, कौन? SMSC जो ये सर्विस सेंटर है, ये इंश्योर करता है कि संदेश रिसीवर तक, मोबाइल तक पहुंच जाए। ये आपको लगता नहीं, हमको लगता नहीं कि आपको इतना समझाना पड़ेगा। द SMSC स्टोर्स द मैसेज। SMSC मैसेज को स्टोर करती है और फॉरवर्ड इट्स, और इसको आगे बढ़ा देती है when the mobile is switched on और enters the network, और जब मोबाइल स्विच ऑन होता है या नेटवर्क क्षेत्र में आ जाता है। सबको पता है, जैसे बंद रहता है या नेटवर्क जब टावर नहीं मिलता है, हिंदी भाषा में बोला जाए तो एकदम शुद्ध भाषा, टावर जब नहीं मिलेगा तो नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि कवरेज क्षेत्र में ही नहीं है, बोलता नहीं है। आप जिस नंबर से बात करना चाहते हैं वो अभी कवरेज क्षेत्र के बाहर है। ये हालत है। नॉर्मली मैंने सामान्यतः आमतौर पर मैसेजेस आर डिलीवर्ड इंस्टेंटली, जो संदेश है वो तुरंत पहुंच जाते हैं। बट एट टाइम्स यानी कभी कभार या कभी कभी देयर कैन बी डिले यानी विलम्ब ऑफ सम आवर्स ड्यू टू कॉन्जेशन मतलब होता है जमाव या भीड़। तो कभी कभी भीड़ के वजह से, कभी कभी नहीं बोलते हैं, बहुत ज़्यादा मैसेज एक ही बार आ गया तो उसके वजह से कभी कभी कुछ विलम्ब हो सकता है। जितना भी पढ़े हम ट्रांसलेशन फिर से दिखा दे रहे हैं। पहला क्या था? हालांकि संदेश प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंचते हैं, बल्कि एक लघु संदेश सेवा केंद्र SMSC जिसे सेवा प्रदाता यानी सर्विस प्रोवाइडर द्वारा संचालित किया जाता है के माध्यम से पहुंचते हैं। हाँ, हम ये बताना भूल गए थे, रन बाय द सर्विस प्रोवाइडर माने सेवा प्रदाता, जो
कंपनी है उसके द्वारा पहुंचते हैं, उसके माध्यम से जो संचालित करती है उस सेंटर को। कंपनी ही ना भैया अपना शाखा खोल के रख ले रहेगा, और वही ना एक कंपनी थोड़ी ना मुंबई में तो वो बिहार का हैंडल करेगा। यह सुनिश्चित करता है कि संदेश गंतव्य मोबाइल तक पहुंच चुका है, भले ही वह बंद है या कवरेज क्षेत्र के बाहर है। एसएमएससी संदेश को अपने पास रखता है यानी स्टोर करता है, और मोबाइल के ऑन होने पर नेटवर्क क्षेत्र में आने पर अग्रेषित यानी फॉरवर्ड कर देता है। आमतौर पर संदेशों को तुरंत या तत्काल भेज दिया जाता है, लेकिन कभी कभार भीड़ भाड़ के कारण कुछ घंटों की देरी हो सकती है या विलंब हो सकता है। ठीक है, उसके बाद द ब्यूटी ऑफ एसएमएस इज दैट मैसेजेस कैन बी सेंट एंड रिसीव्ड इवन व्हाइल मेकिंग वॉइस कॉल्स। ब्यूटी यानी ब्यूटी सुंदरता यहाँ पर नहीं है, ब्यूटी यहाँ पर हुआ खूबी। तो एसएमएस की खूबी ये है कि जो संदेश हैं वो भेजे जा सकते हैं, सेंट एंड रिसीव प्राप्त किए जा सकते हैं, इवन व्हाइल मेकिंग फोन कॉल्स, यहाँ तक कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं उस समय भी एसएमएस को आप भेज सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं, इसकी भी सुविधा दी है उन्होंने। और ये बात हमको बताने की जरूरत नहीं है, आप तो व्हाट्सएप पे भी ऐसे हो जाता है। व्हाट्सएप पे फिर इधर काट दो और अपना काम भी करते रहो, बात भी करते रहो। अब तो बहुत एडवांस हो गया, ये बहुत पहले का लेख है, इसलिए ऐसा दिया हुआ है। This is possible because a voice call takes over a dedicated radio channel for the duration of the call, while the short messages travel over and above the radio channel using the signaling path. This is possible यानी यह संभव है क्योंकि एक जो वॉइस कॉल है, वॉइस कॉल सब कुछ समझता है भैया, फ़ोन पे जो बतियाते हैं, takes over a dedicated radio channel for the duration of the call। तो कॉल की अवधि के लिए, कॉल के समय जो एक वॉइस कॉल है वो एक रेडियो चैनल का यूज करता है। कौन सा रेडियो चैनल? एक समर्पित, मतलब एक उसी के लिए अलग जो बनाया हुआ है उसी का उपयोग करता है और बात होता है। वाइल जबकि जो शॉर्ट मैसेजेस हैं, जो कि छोटे संदेश यानी एसएमएस जो हैं, ये रेडियो चैनल, ये सिग्नलिंग पथ यानी संकेत पथ का उपयोग करके रेडियो चैनल के ऊपर या कह लो अलग माध्यम से जाते हैं। दोनों के लिए अलग अलग माध्यम है, दोनों एक ही, जैसे बात कर रहे हैं और एसएमएस भेजना है तो बात वाला जो होगा वो अलग चीज़ से होगा, उसका हैंडलिंग अलग होगा, उसके लिए एक अलग से समर्पित सिर्फ बात के लिए ही रेडियो चैनल बनाया गया है। जबकि जो छोटे संदेश हैं वो उसके ऊपर जो है या अलग से रेडियो चैनल का उपयोग करते हैं सिग्नलिंग पथ के द्वारा। इतना समझ गए होंगे। तो जो हिंदी लिखे हैं वो भी दिखा दे रहे हैं। एसएमएस की खूबी यह है कि वॉइस कॉल करते समय भी संदेश भेजे या प्राप्त किए जा सकते हैं। यह संभव है क्योंकि एक वॉइस कॉल एक समर्पित रेडियो चैनल का प्रयोग कॉल की अवधि के लिए करती है, जबकि लघु संदेश संकेत पथ का उपयोग करके रेडियो चैनल के ऊपर एवं आगे बढ़कर यात्रा करते हैं या पहुंचते हैं। अब आते हैं अगले पे, क्या है जी? एक्सेस टू एसएमएस। एक्सेस यानी और नहीं अभी तो यार इसमें बच गए, हम अभी चौथा पांचवा बताए ही नहीं। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग मैसेजेस एंड रीडिंग देम जनरली वेरीज फ्रॉम हैंडसेट टू हैंडसेट। जो प्रक्रिया है संदेश भेजने की और उनको पढ़ने की, ये आमतौर पर यानी जनरली अलग अलग होती है। हैंडसेट मतलब मोबाइल फ़ोन से मोबाइल फ़ोन में ये अलग अलग होता है, सेम से नहीं होता है। ठीक है। हाउएवर कॉन्फर्मेशन ऑफ मैसेज डिलीवरी इज इमीडिएट। हालांकि जो पुष्टिकरण है मैसेज पहुंचने का कि भैया मैसेज पहुंच चुका है, संदेश पहुंच चुका है, वो इमीडिएट यानी तत्काल होता है, तुरंत आ जाता है पुष्टिकरण कि मैसेज पहुंच चुका है। एंड देयर इज ऑलवेज एन अलर्ट सिग्नल टू कन्वे द अराइवल ऑफ अ मैसेज। और किसी अन्य मैसेज के आगमन पर हमेशा एक चेतावनी होता है, अलर्ट सिग्नल बजते रहता है। ठीक है, एक चेतावनी सूचना मिल जाती है। हिंदी बता देते हैं फिर से। संदेश भेजने एवं उन्हें पढ़ने की प्रक्रिया आमतौर पर हैंडसेट से हैंडसेट में अलग होती है।
हालांकि संदेश वितरण की पुष्टि तत्काल होती है और संदेश के आगमन की सूचना देने के लिए हमेशा एक चेतावनी संकेत होता है। आगे एसएमएस मैसेज आर इमीडिएट। इमीडिएट मतलब बता चुके हैं तुरंत या तत्काल, बट नॉट साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस में और इमीडिएट में अंतर क्या होता है? तो इमीडिएट यानी जैसे आपने भेजा कुछ देर बाद पहुंच गया। साइमल्टेनियसली यानी एक साथ या समकालिक बोलते हैं साइमल्टेनियस को, एक ही समय पर। बट नॉट साइमल्टेनियस यानी आप एक समय पर नहीं भेज सकते हैं। आपने भेजा पहुंच गया, फिर उसने भेजा आप पर पहुंचा, एक टाइम पर नहीं होगा। यानी जैसे हम लोग फ़ोन करते हैं तो बतिया पाते हैं एक ही टाइम पर, वो इधर से बोल रहा है आप भी बोल सकते हैं, लेकिन एसएमएस के साथ ऐसा सुविधा नहीं है। जबकि व्हाट्सएप पर ऐसा सुविधा है, आप इधर से भी बतियाइए उधर से भी बतियाइए। Like the instant messaging service, which allows virtual real-time text conversations with people who are simultaneously logged on the internet. Like तो जैसे एक क्या है बताया जा रहा है कि जो इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस है जो कि क्षणिक संदेश सेवा है, जो कि वर्चुअल यानी आभासी, जो वास्तविक नहीं है। यानी व्हाट्सएप की बात की जा रही है एक तरफ से। उस समय जो था व्हाट्सएप नहीं था, उस समय कुछ अलग था। तो उस समय क्या होता था कि भैया आप इंटरनेट पे जाइए कंप्यूटर द्वारा, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग मिलते थे। जैसे व्हाट्सएप था ना, आज से वो भी था, व्हाट्सएप नहीं था पर दूसरा कुछ चीज़ था उसी की तरह। आज उसका व्हाट्सएप ने ले लिया है। तो जो इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस है वो लोगों को एक वर्चुअल, एक आभासी, रियल टाइम, वास्तविक समय बातचीत में संलग्न रखता था, जो कि एक समय पर इंटरनेट पर लॉगिन किए हुए हैं। लॉगिन समझता है सब कोई, भैया आए हैं, अपना नाम हम डाले वाले हैं, हम हैं, जैसे आधार कार्ड का है वैसे ही। अब हिंदी एसएमएस संदेश तुरंत पहुंच जाते हैं, परंतु क्षणिक संदेश सेवा की तरह समकालिक नहीं है, जो कि एक समय पर इंटरनेट पर लॉगिन किए हुए लोगों के साथ वास्तविक समय आभासी टेक्स्ट वार्तालाप यानी वर्चुअल रियल टाइम टेक्स्ट बातचीत करने की अनुमति देता है। समझ रहे होंगे कि क्या हुआ? जो इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस है वो एक समय पर इंटरनेट पर लॉगिन किए हुए लोगों को आभासी वास्तविक समय बताता है, मतलब बातचीत का मौका देता है। या सिंपल भाषा में समझो, फेसबुक कैसे है वही हालत है। ये बहुत पहले का है, इसलिए ऐसा भाषा प्रयोग किए हैं लोग। आजकल का लेख में ऐसा भाषा आपको मिलबे नहीं करेगा कि यार मतलब ये करता है वो करता है। सब कोई जानता है व्हाट्सएप कैसे काम करता है। आप व्हाट्सएप पे बनाइए अपना अकाउंट, मैसेज भेजने चालू, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे। 6. Access to SMS is generally free and the beginner has only to register the network service center into his or her handset. The message service center number for BSNL is +91 94 340 99997। एक्सेस यानी पहुँच। तो जो एसएमएस तक की जो पहुँच है वो सामान्यतः फ्री है, जनरली यानी सामान्यतः आमतौर पर फ्री है। और जो एक बिगिनर है और जो शुरुआत करना चाहता है उसको क्या करना है, तो उसको अपने जो हैंडसेट है यानी अपना जो मोबाइल है उस पर सिर्फ उस नेटवर्क को रजिस्टर करवाना है। भैया साफ भाषा में बोले तो सिम खरीदना है। ठीक, खत्म। जो सर्विस सेंटर नंबर होता है या कंपनी का नंबर होता है वो बीएसएनएल के लिए क्या है ये दिया हुआ है, जो भी है इसको जानने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में सब कुछ जानता है। सिम खरीदो, अगले दिन फ़ोन करो, चालू। तो यहीं बताया जा रहा है। उस समय ऐसा नहीं था, इसलिए इतना डिटेल में दिया हुआ है कि कैसे करना है। तो इतना अभी के लिए रखते हैं हम लोग। 6 हिंदी बता देते हैं, लिखे हुए हैं जो हम। एसएमएस संदेश तुरंत पहुंच जाते हैं, नहीं, एसएमएस तक की पहुंच सामान्यतः मुफ्त है, फ्री है, एवं एक नौसिखी है। जो बिगिनर होता है उसको नौसिखिया भी बोलते हैं। उसको या शुरुआत करने वाले को केवल अपने हैंडसेट में नेटवर्क सेवा केंद्र को पंजीकृत, रजिस्टर का हिंदी पंजीकृत कराना होता है। बीएसएनएल के लिए संदेश सेवा केंद्र नंबर ये है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इतना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमने कोशिश किया है कि आपको समझ में आ जाए। अब अगले भाग में जो हम लोग 7वां है वहाँ से शुरू करेंगे
और जो आज वो और ब्रीफ क्वेश्चंस तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, इतना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि समय लग रहा है हमको ही पता है, लेकिन हमने प्रयास किया है कि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। धन्यवाद और जय हिंद। अब पढ़ते रहिए एवं खुश रहिए।